हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। टॉपिक 5 नंबर होने वाला है, वही वाला जो बाल विकास के सिद्धांत चल रहा था। वहां पर 4 क्वेश्चन होके छूट गया था क्लास। अब क्लास 5 नंबर से चालू होने वाला है। और हाँ दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जिन्होंने बाल विकास का सिद्धांत बढ़िया से पढ़ लिया है, उनके 2 से 3 नंबर पक्की होने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं कि इस क्लास को नेक्स्ट तक जरूर देखिए। तो ज्यादा गप्पे ना करके चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। क्वेश्चन में बोल रहा है विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। एकदम सही बात बोला है। आप समझ लीजिए, एक 17 साल उम्र का एक लड़का है और इधर एक 18 साल उम्र का एक लड़का है। 17 साल उम्र का लड़का बहुत ही मेहनत और कठिन परिश्रम करता है, जबकि 18 साल वाला लड़का वो मेहनत तो करता है बट पढ़ाई से दिमाग लगाकर और अपनी रास्ते की ओर चलते रहते हैं। तो समझ लिया था कि मेरा पढ़ाई ही मेरा जिंदगी है। और हाँ, दोनों तो परिश्रम का ही काम है बट दोनों अलग अलग है। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे थे उन्होंने कठिन से कठिन मेहनत करते रहा, जबकि जो 18 साल के बच्चे थे वह पढ़ाई से मेहनत कर रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे किसका विकास ज्यादा होगा। यही दोनों फर्क है। लगा सकते हैं कि हम विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। जो पढ़ाई कर रहा है उसकी विकास ज्यादा होने वाला है, जबकि जो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है उसकी विकास थोड़ा कम होगा। हम इसी को पूर्वानुमान का सिद्धांत कहलाते हैं, जबकि जो पूर्व से ही यानी पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। इसमें बोल रहा है बच्चे में एकीकरण का गुण पाए जाते हैं जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। एकदम सही बात बोला है। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब 10 बच्चे एक साथ रह जाएगा तो 10 बच्चे एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे कि वह काम की बात नहीं। अगर वह 10 बच्चा एक साथ रहा तो वह अगर खेलेगा भी तो एक साथ ही खेलेंगे। यह गुण ज्यादातर बच्चों में पाए जाता है, जबकि बड़ों में यह गुण ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, जबकि उन्होंने एक अलग अलग सा काम करने में ज्यादा पसंद करते हैं। इसी को हम एकीकरण का सिद्धांत कहलाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें बोल रहा है बच्चे का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होता है। एकदम सही बात बोल रहा है। अगर 10 बच्चा रहा उसी में किसी बच्चे की दिमाग बहुत तेज होता है तो किसी बच्चे की दिमाग थोड़ा धीमी होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार लगाकर हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ईटीसी अलग अलग होता है। एकदम सही बात बोलता है। सबकी मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट ईटीसी अलग अलग होता है। एकदम सही बात है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है वतु लाकर बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। इसमें बोल रहा है विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी उसकी गति तेज होता है। एकदम सही बात बोला है। अगर किसी एक टीम के बच्चे को समझ लीजिए, 10 बच्चे हैं एक टीम में, तो किसी बच्चे की गति बहुत धीमी है तो किसी बच्चे की गति बहुत तेज है। जिस बच्चे की गति बहुत तेज है या तो फिर किसी बच्चे की गति बहुत मध्यम है, बहुत कम है, वह विकास ना कि सीधी रेखा में चलता है
और ना ही टेढ़ा रेखा में चलता है। इसका तो मेन मतलब है विकास ना ही सीधा रेखा में चलता है और ना ही टेढ़ा रेखा में चलता है। इसका मेन मतलब है विकास कभी तेज तो कभी धीमी भी चलता है। इस प्रक्रिया को ही हम वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत कहलाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत। इसमें बोल रहा है शारीरिक, बौद्धिक और सामवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार का विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। यहीं से बाल विकास का सिद्धांत वाला चैप्टर खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा।